हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद खान। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और स्पेशली खास करके जो इसमें स्ट्रक्चर होगा वो होगा इन्फिनेटिव। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इन्फिनेटिव पर बात की है। आप उसको देख करके ये देखें तो आपको कुछ दोनों की स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा कि कौन से इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर्स में किस तरह के रूल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पर। तो इसमें बताया गया है कि जो वर्ब्स हैं हमारी, जैसे कि एडवाइस, आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, टेल, इनवाइट, एनकरेज, परसुएड, वार्न, रिमाइंड, अर्ग, रिकमेंड, इनके बाद में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है फिर इन्फिनेटिव दे रखी है, यानी कि इन्फिनेटिव का मतलब जब भी आए तो वो फुल इन्फिनेटिव का है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। अगर ये दे रखा है तो वो आपका फुल इन्फिनेटिव होता है। तो उसके पैसिव वॉइस को हम चेंज कर पैसिव में बनाने के लिए उसके मेन वर्ब को सिर्फ हम का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ना कि इन्फिनेटिव फॉर्म का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि इन्फिनेटिव फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाना है, और इस वाले में बता रहे हैं कि इसमें मेन वाली वर्ब जो है उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप वो वाली वीडियो भी देख लें कि उसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। उसकी वर्ब अलग थी और ये वर्ब अलग है। ठीक है, तो जैसे कि पैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर बी फॉर्म लिखेंगे, बी का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर फुल इन्फिनेटिव। जैसे कि सब्जेक्ट दे रखा है शी, फिर इन्वाइटेड दे रखा है, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर ये फुल इन्फिनेटिव दे रखा है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फुल इन्फिनेटिव। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से दे रखा है। अब अगर इसके पैसिव को बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है इसका मेन वर्ब का उसको सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर। फिर टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वॉज और वर से बनता है, तो आई के साथ वॉज लिखेंगे। फिर इन्वाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये टू गो, यानी कि जो इन्फिनेटिव है उसको ऐसे का ऐसे ही रखना है, और जो सब्जेक्ट था शी का हो जाएगा बाय हर। तो ये बना आई वॉज इन्वाइटेड टू गो बाय हर। इस तरीके से बनाना है। जैसे कि इसमें है द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट। अब देखो द प्रिंसिपल क्या है, सब्जेक्ट, आस्क क्या है मेन वर्ब, और स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर लिखेंगे हम, द स्टूडेंट्स। फिर अब ये पास्ट टेंस है तो इसके साथ वर आएगा, वर, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे प्लुरल है उसके हिसाब से वर लिखेंगे, आस्क्ड। फिर टू रिमेन, फिर यहाँ इन्फिनेटिव लिखेंगे, टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द सेरेमनी। इस तरीके से द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द सेरेमनी। अब ये है, ये सब्जेक्ट है द डॉक्टर, एडवाइस मेन वर्ब है, द पेशेंट इसका ऑब्जेक्ट है। तो द पेशेंट को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे द पेशेंट। अब पेशेंट सिंगुलर है, इसके साथ लिखेंगे वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा है हमारा, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस वॉज और वर्ब से बनाते हैं। द पेशेंट वॉज एडवाइज्ड, फिर इसके बाद में इन्फिनेटिव से आगे लिख देंगे टू अवॉइड फैटी फूड्स। फैटी फूड्स, इस तरीके से द पेशेंट वॉज एडवाइज टू अवॉइड फैटी फूड्स। अब ये देखो इसमें द किंग सब्जेक्ट है, कमांडेड वर्ब है, और द प्रिजनर्स ऑब्जेक्ट है। द प्रिजनर्स को यहाँ लिखेंगे, द प्रिजनर्स। अब प्लुरल फॉर्म है तो वर्ब लिखेंगे, कमांडेड, फिर टू लीव द किंगडम। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो द किंग, बाय द किंग आप स्किप कर सकते हो, बाय द डॉक्टर स्किप कर सकते हो, द बाय द प्रिंसिपल स्किप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप उधर ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिख दोगे तो भी इतना ही बड़ा इशू नहीं है कि द बाय द किंग लिख दें तो गलत हो जाएगा, नहीं। बाय द डॉक्टर भी लिख सकते हो, बाय द किंग लिख सकते हो, लेकिन छोड़ दोगे तो भी इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये हिज फ्रेंड्स परसुएडेड हिम टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप।
अब हिम ऑब्जेक्ट है, हिम को यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा ही, फिर वॉज परसुएडेड, he was persuaded to apply for the scholarship. He was persuaded to apply for the scholarship. इस तरीके से। अब ऐसे द कोच encourage the players to maintain discipline, तो द प्लेयर्स को स्टार्टिंग में लिखेंगे, द प्लेयर्स प्लूरल है, वर लिखेंगे, वर encouraged to maintain discipline. इस तरीके से आप इसको करेंगे। द प्लेयर्स वर एनकरेज टू मेंटेन डिसिप्लिन। तो मेन बात यह है कि जब इस तरह की वर्ब दी हो और इन्फिनेटिव दिया हो तो उसके सिर्फ मेन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ना कि इन्फिनेटिव का। ठीक है, इससे पहले जो हमने बताया था वीडियो में, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें बताया था कि इन्फिनेटिव फॉर्म को आपको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन उसकी जो वर्ब थी वो अलग थी। तो आपको दोनों वीडियो की जो वर्ब हैं उनको आप चेक करें कि कौन सी वर्ब का मेन वर्ब से पैसिव वॉइस बनता है और कौन सी वर्ब जो दी है उनकी इन्फिनेटिव फॉर्म का पैसिव बनता है। ठीक है, तो आप उसके स्ट्रक्चर को देखें और इसके स्ट्रक्चर को समझें। देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं ये, इसमें कह रहे हैं कि यही वाली जो वर्ब अभी थी एडवाइस, बैग, ऑर्डर, रिकमेंड और अर्व, इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, इन्फिनेटिव दिया हो, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो मेन वर्ब का पैसिव वॉइस, जैसा कि अभी हमने बनाया, जैसे कि इस मेन वर्ब को पैसिव वॉइस का पैसिव फॉर्म लिख करके, जैसे कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनको आपस में चेंज करके इस तरीके से, ही वॉज एडवाइज्ड, फिर टू रिड्यूस द वेट। ये ऐसे जो अभी वाला शुरू था वैसे शुरू में जो बताया था, ही वॉज एडवाइज टू रिड्यूस द वेट, यानी कि मेन वर्ब का पैसिव वॉइस हमने बना दिया, यानी कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको हमने पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, इन वर्ब के साथ में आप दैट क्लॉज से भी पैसिव बना सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग वाले में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, जैसे कि हम दे एडवाइज, इतना ऐसे रखना है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, दैट क्लॉज लगा करके ऑब्जेक्ट, शुड, फिर बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसा चला आ रहा है उस तरीके से हम उसको बना देंगे। जैसे कि अब इसमें क्या है, दे एडवाइज, यहाँ तक ऐसे रखा, हिम का कोई काम नहीं है, इसको हटा सकते हो। अब जो ये ऑब्जेक्ट है दैट लगाओ, फिर दैट, अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है, ये वाला इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर लिखना है, द वेट। दे एडवाइज दैट द वेट, फिर शुड लिखोगे, शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, थर्ड फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड, द वेट शुड बी रिड्यूस्ड। तो दे एडवाइज दैट द वेट शुड बी रिड्यूस्ड। इस तरीके से भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि पहला स्ट्रक्चर तो ये मेन वर्ब वाला, जिसको हम मेन वर्ब से पैसिव वॉइस को बना रहे हैं, यानी कि पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस में बना दिया। दूसरा क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, दे एडवाइज ऐसे ही रखना है। और जो इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर है आप उसको दैट क्लॉज में चेंज कर दें, दैट लगा करके फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखें, फिर इसके साथ में शुड प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, जो भी हमारी फुल इन्फिनेटिव थी उसकी थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दे एडवाइज दैट द वेट शुड बी रिड्यूस, या ही वॉज एडवाइज टू रिड्यूस द वेट। मेन वर्ब से बनाओगे तो इस वाले ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख करके इसको बनाना है, और दैट क्लॉज से बनाना है तो ये वाले में कुछ भी नहीं करेंगे और इधर दैट क्लॉज को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर हिम लिख दिया जाए तो हिम में इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आप उसको हिम भी देख सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको चूज़ करें, क्योंकि 4 ऑप्शन जो एग्जाम में आपके मिलेंगे
तो उसमें आप देखें कौन सा वाला स्ट्रक्चर, कौन सा वाला, अगर हिम उसमें लिखा हुआ नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे ये वाला गलत है कि इसमें हिम क्यों नहीं दिया। और अगर उन्होंने हिम दे दिया, एक में हिम दे दिया, बाकी किसी में हिम नहीं दिया है और बाकी सब कुछ ठीक है, तो आप हिम वाले पर ही जाएं। ये नहीं कहेंगे कि हिम यहाँ छोड़ना ज़रूरी है या लगाना ज़रूरी है। अगर लगा हुआ है एक ऑप्शन में, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, तो वो वाला ही करेक्ट है। और अगर लगा हुआ नहीं है और वैसे सब कुछ ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन पे आप देख करके उसको टिक करें कि दोनों ही हिम लिख देंगे तो भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, बहुत गलत नहीं मानेंगे, और नहीं लिखेंगे तो भी ये ठीक है। इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर इसके होते हैं। अब बात करते हैं कि जो लेट होता है, लेट ये बताया जाता है कि जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उनमें कभी भी वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। वेयर इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है विदाउट टू, यानी कि जो इन्फिनेटिव फॉर्म बिना टू के लिखी जाती है उसको कहते हैं वेयर इन्फिनेटिव, और जो टू के साथ लिखी जाती है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, उसको कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। तो बाकी कभी भी पैसिव वॉइस में वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। सभी में अगर इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है तो टू के साथ करेंगे उसको। लेकिन टू प्लस वर्ब की पैसिव फॉर्म इन्फिनेटिव की हो सकती है या मेन बेस फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पैसिव वॉइस में वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता, लेकिन जो लेट वाली एक कंडीशन ऐसी है जिसके साथ में हम वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है दे लेट अस गो, यानी कि अब अगर लेट इसका पैसिव हम बनाएंगे तो बिना टू के बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, दे ये ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखेंगे वी वर लेट गो, इस तरीके से इसको बनाते हैं। वी वर लेट गो, यानी कि इसमें टू, लेट के साथ में कभी भी टू का यूज़ नहीं करेंगे, लेट टू गो नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से वी वर लेट गो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे और एग्ज़ाम्स में आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।